ये कहानी 3 दोस्तों की है जिनका नाम विक्रम, सुनील और जॉन होता है, जो मुंबई शहर में नौकरी करने के लिए आते हैं। तीनों बचपन के दोस्त कुछ खास कर दिखाने का सपना लिए इस भीड़ भाड़ वाली जगह में अपना मुकाम पाने के लिए दर दर भटकते हैं। उन्हें कोई भी रास्ता नज़र नहीं आता। अपने छोटे से गांव में रहकर कॉलेज की पढ़ाई करने वाले सुनील और विक्रम ने कभी सोचा भी नहीं था कि सफलता पाने के लिए इतनी मुसीबत झेलनी पड़ेगी। वहीं जॉन अपने पापा के बिजनेस से पहले से ही संघर्ष कर चुका था। जॉन अच्छे से जानता था कि सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। तभी तीनों को सुबह से भटकते भटकते शाम हो जाती है, लेकिन ना कोई नौकरी और ना ही कोई रहने का ठिकाना उनके हाथ लगता है। तीनों मायूस होकर एक छोटे से होटल में खाना खाते हैं। उनके पास कोई खास पैसे भी नहीं होते। वे तो सिर्फ अपनी 1, 2, 3 दिन की व्यवस्था बनाकर घर से निकले थे। उन्हें लगा था कि आसानी से नौकरी मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तीनों एक बिल्डिंग के पास पहुंच जाते हैं। सभी थक हार कर बिल्डिंग के गेट के बाहर बैठ जाते हैं। उन्हें 1-2 घंटा बैठे हुए गुजर जाता है। तभी बिल्डिंग के चौकीदार की नज़र उन पर पड़ती है और वह जोर की आवाज़ में उन्हें डांटते हुए कहता है, कौन हो तुम लोग? यहाँ क्यों बैठे हो? चौकीदार की बात सुनकर तीनों अपनी जगह पर जल्दी से खड़े हो जाते हैं और अपनी बात चौकीदार को बताते हैं। चौकीदार को तीनों की हालत देखकर उन पर तरस आता है। उसे एहसास होता है कि कुछ सालों पहले ऐसे ही वह काम मांगने आया था। तब किसी ने उसे सहारा दिया था। जॉन उन तीनों में थोड़ा समझदार था। वह चौकीदार से कहीं रहने की व्यवस्था की बात कहता है, क्योंकि उसे पता है कि अभी उनकी हालत किराया देने की नहीं है। तभी चौकीदार अपने एक दोस्त से फ़ोन पर बात करता है, जो वहीं से कुछ ही दूर बंगला नंबर 17 में साफ़ सफाई का काम करता था। चौकीदार अपने दोस्त को सारी बात बताता है। तभी उसका दोस्त कहता है कि मेरे साहब तो अपने परिवार के साथ 2 महीने के लिए बाहर गए हैं, तब तक मैं रहने का इंतज़ाम करा सकता हूँ। यह बात सुनकर तीनों दोस्त खुश हो जाते हैं और जल्दी से चौकीदार से कहते हैं, आप हमें बता दीजिए हम उनके पास कैसे पहुंच सकते हैं। चौकीदार कहता है कि वह बंगला थोड़ा दूर है, रात में वहां कोई टैक्सी ऑटो भी नहीं मिलेगा। आज तुम लोग यहीं सो जाओ, कल सुबह हम साथ चलेंगे। तीनों उसकी बात मान लेते हैं। सुबह उठते ही तीनों चौकीदार के साथ बंगले में पहुंच जाते हैं। बंगले की खूबसूरती देखकर तीनों दोस्त हक्का बक्का रह जाते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि उन्हें इतने अच्छे बंगले में रहने का मौका मिलेगा। बंगले का नौकर तीनों दोस्तों को गेस्ट रूम में ले जाता है। तीनों दोस्त रूम में पहुंचकर राहत की सांस लेते हैं। जल्दी से तीनों नहा धोकर तैयार हो जाते हैं और काम की तलाश में निकल जाते हैं। अब रहने का तो ठिकाना लग चुका था, तलाश थी केवल अच्छे काम की, जिससे उसका गुजारा चल सके। लेकिन आज भी उनके साथ वही होता है। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन तीनों निराश होकर वापस आ जाते हैं। बंगले का नौकर तीनों के लिए खाना लगाता है। तीनों खाना खाने के बाद सोने के लिए चले जाते हैं। तीनों दोस्तों के लिए बंगले की पहली रात होती है। रात को 12 बजते ही अचानक विक्रम की नींद खुल जाती है और वह अपने आप को बंगले के तहखाने में पाता है, जहां पुराना सामान इकट्ठा करके रखा हुआ था। उसे समझ में नहीं आता कि वह यहाँ कैसे पहुँचा। तभी वह घबराहट में अपने दोस्त को आवाज़ लगाता है, लेकिन किसी को कुछ सुनाई नहीं देता। तभी उसके कानों में सब कुछ सुनाई देना बंद हो जाता है और सिर्फ एक औरत के रोने की आवाज़ आती है। विक्रम चिल्लाकर पूछता है, कहाँ हो तुम? क्यों रो रही हो? अगले ही पल विक्रम अपने बिस्तर में होता है। वह डर के कारण पसीने से लथपथ हो जाता है। वह अपने दोस्तों को जगाता है। सुनील और जॉन दोनों उसकी बात का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं, तुमने कोई सपना देखा होगा, इस बंगले में तो हमारे अलावा और कोई भी नहीं है। विक्रम भी अपने दोस्तों की बात पर यकीन करके इस घटना को बुरा सपना समझकर नज़रअंदाज कर देता है और सो जाता है। सुबह उठते ही तीनों दोस्त फिर से तैयार होकर काम ढूंढने निकल पड़ते हैं। लेकिन जैसे ही बंगले के गेट से बाहर निकलते हैं, अचानक कोई औरत आकर विक्रम को चिट्ठी देती है, जिसमें लिखा होता है, तुम इस पते पर जाओ तो तुम्हें काम मिल जाएगा। और औरत अचानक भागते हुए उनकी नज़रों से ओझल हो जाती है। तीनों दोस्त सोच में पड़ जाते हैं कि हमें काम की ज़रूरत है। यह इस औरत को कैसे पता? लेकिन तीनों को काम की बहुत ज़रूरत थी। उन्हें लगता है
कि भगवान ने उनकी मदद करने के लिए किसी को भेजा होगा, और तीनों उसी जगह के लिए निकल जाते हैं जो पता उस चिट्ठी में लिखा होता है। वहाँ पहुँचते ही उन्हें एक बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखाई देती है। दरअसल यह बहुत बड़ी कंपनी होती है, और तीनों कंपनी के गेट पर पहुँच जाते हैं और वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड को चिट्ठी दिखाते हैं। सिक्योरिटी गार्ड जैसे ही मैनेजर को वह चिट्ठी मिलती है तो उसमें उसके मालिक का हस्ताक्षर होता है। वह उन तीनों से पूछता है कि आप हमारे मालिक को कैसे जानते हैं। तभी विक्रम जवाब देते हुए कहता है, मैं तुम्हारे बॉस का दोस्त हूँ। अब मैनेजर के पास उनको काम ना देने के अलावा और कोई विकल्प नहीं होता। कंपनी के मालिक का हस्ताक्षर जो उस चिट्ठी पर मौजूद था। कंपनी के मालिक 7 दिनों की ट्रिप पर विदेश कंपनी के दौरे में थे और उस बीच उनसे कोई संपर्क नहीं था। इसीलिए मैनेजर ने उन तीनों को काम पर रख लिया और अपने साथ उन्हें काम की जगह दिखाने ले गया। लेकिन विक्रम अचानक ही दूसरे रास्ते की तरफ मुड़ जाता है और वह सीधे बॉस के चैम्बर के सामने पहुंचता है और दरवाजे पर लगा पासवर्ड लॉक खोल देता है। कंपनी का मैनेजर यह देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि जो पासवर्ड केवल कंपनी के मालिक को पता है वह इसे कैसे पता चला। अब मैनेजर उसे कोई खास आदमी समझने लगता है। उसे पूरा यकीन हो जाता है कि हो ना हो यह व्यक्ति बॉस ने ही भेजा है और वह उसे बिना रोके अंदर जाने की इजाज़त दे देता है। जॉन और सुनील यह सब देखकर समझ नहीं पाते कि विक्रम को यह सब कैसे पता। तभी अचानक विक्रम सभी को बॉस के चैम्बर से बाहर जाने को कहता है और चैम्बर का दरवाज़ा बंद कर देता है। कुछ ही घंटों के बाद मैनेजर को बॉस का फ़ोन आता है और बॉस मैनेजर से पूछता है, मेरे कंप्यूटर को किसी ने इस्तेमाल किया था। तभी मैनेजर सारी बात बता देता है। बॉस गुस्से में मैनेजर को बोलता है, जल्दी जाओ और उसे रोको, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। और जैसे ही मैनेजर चैम्बर का दरवाज़ा खोलता है तो वह वहाँ देखता है कि विक्रम बेहोश पड़ा है। मैनेजर अपने सुरक्षाकर्मियों से उसे उठाने को कहता है और कुर्सी पर वापस बैठाता है। तभी विक्रम को होश आता है। मैनेजर गुस्से में विक्रम से बोलता है, तुमने क्या किया? मेरे बॉस बहुत नाराज़ हैं। लेकिन विक्रम को कुछ याद नहीं था कि वह अपने बंगले के गेट से यहाँ तक कैसे आया। दरअसल वह बंगला पहले उसी बॉस का होता है और बॉस ने बंगले को अपने ऑफिस की एक लड़की के लिए ख़रीदा था और कभी कभी उसके साथ रहता था। बॉस पहले से ही शादीशुदा था और यह बात अच्छे से जानता था कि एक ना एक दिन वह लड़की उसके लिए खतरा बन सकती है। इसीलिए वह उसकी निजी अश्लील वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है। और जब एक दिन लड़की को यह बात पता चलती है तो दोनों में खींचातानी होती है। इससे लड़की के सर में चोट लग जाती है और वह दम तोड़ देती है। बॉस बंगले के गार्डन में ही लड़की को दफना देता है और लड़की की मौत के साथ ही उसका राज भी दफन हो जाता है। लेकिन जब उस बंगले में तीनों दोस्त आते हैं तो विक्रम गार्डन में घूमते घूमते उसी जगह पर अपना पैर रख देता है जहां उस लड़की को दफनाया गया था, जिस वजह से उस लड़की का सीधा संपर्क विक्रम से बन जाता है। वह विक्रम के अंदर प्रवेश कर जाती है और उसे काबू में करके अपना बदला लेने के लिए ऑफिस प्रवेश करती है और बॉस की काली करतूत को इंटरनेट में वायरल कर देती है। बॉस को विदेश से ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसका काला चिट्ठा सबके सामने खुल जाता है और वह बेनकाब हो जाता है। उस लड़की ने मरने के बाद भी अपना बदला ले लिया था। अब शायद उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। तीनों दोस्त उस बंगले को बुरा सपना समझकर भूल जाते हैं और इस दर्दनाक भूतिया कहानी का अंत हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं।